हेलो बच्चों, सभी का नमस्कार। कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल समाकलन की क्लासेस चल रही हैं और आइए करते हैं एक सवाल। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी नई बुक का पेज नंबर 258, 9वें का उदाहरण नंबर 2। देखिए, समाकलन करना है आपको dx बटे 3x² प्लस 13x माइनस 10, 3x² प्लस 13x माइनस का 10, इसको करना है हमको, इसका समाकलन। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन को i के बराबर मान लो। यहाँ आपने i के बराबर ले लिया, तो i बराबर देखिए आ गया dx। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि x का गुणांक 1 होना चाहिए x² का, तो ये हो गया x² प्लस 13/3x और माइनस का कितना 10। देखिए i बराबर 1/3 बाहर ले लीजिए पूरी प्रक्रिया से, और dx के नीचे बैठेगा x का स्क्वायर। देखिए अब मैंने बताया था आपको कि जो पूर्ण वर्ग बनता है वो 2 टर्म यानी 2 पदों की कृपा से बनता है, एक पहले से और एक दूसरे से। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? देखो प्लस का निशान है, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो x² हो चुका है, मतलब a की जगह x है। बेटा यहाँ पूरे में 2 नहीं है, तो 2 खुद से गुणा कर दो। 2 का खुद से क्या कर दिया? गुणा। a की जगह कौन बैठा है बेटा? x। a की जगह कौन बैठा है? x। तो ये x को आगे ले लिया क्योंकि 2a। अब देखो बेटा 13/3 बचा कि नहीं बचा? और आपने 2 का गुणा किया था, तो 2 का क्या करोगे? भाग भी करोगे। आ गया समझ में? देखो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब कोई परिवर्तन तो नहीं आया, मगर हमको b की पहचान हो गई। a² प्लस 2ab। बताइए b क्या बन गया? 13/6। क्या बन गया b? 13/6। तो 13/6 का होल स्क्वायर खुद की जेब से जोड़ दिया, और 13/6 का होल स्क्वायर खुद की जेब से घटा दिया, जिससे कि कोई हिसाब किताब में फ़र्क ना पड़े। और ये माइनस का 10 बेटा यहाँ पे लिख लो, माइनस का 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पद बना है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? i बराबर 1/3, ऊपर है बेटा dx और नीचे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यानी कि x, b यानी कि 13/6 का होल का वर्ग। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ देखो -10, ये है माइनस का 10, कुछ नहीं है तो बटे 1, और माइनस का 13 का वर्ग 169, और 6 का वर्ग कितना हो गया भाई? 36 होता है ना? तो 6 का वर्ग 36 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का वर्ग कितना हो गया? 136 हो गया। चलिए ठीक है ना? अब इसको हम हल करेंगे। देखिए तो मैं यहीं पर हल कर लेता हूँ, -10/1 और -196 बटे कितना? 36। बोलो क्लियर है? बेटा एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा, और 36 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 360, और ये माइनस का 196 ही आएगा। तो 6 हो गया, ये 9 6 15 हो गया। ओके, और 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। आई थिंक सो 556। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ी हो रही है हमसे। हमने क्वेश्चन एक बार चेक कर लें। 13x माइनस का 10 और 13/6 का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 10/3। देखिए गलती क्या हुई है बेटा, यहाँ पे जब हमने 3 का भाग दिया बेटा, तो यहाँ पे भी तो 3 आना था ना? हाँ, खुशी के मारे हमने यहाँ पे 3 नहीं लगाया है ना? तो ये बेटा जो -10 बटे क्या आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? -10/3। तो बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एलसीएम तो बेटा 36 ही आएगा अभी भी, क्योंकि 3 और 36 का जो लघुत्तम होगा वो कितना आएगा? 36 ही आएगा। बोलो हाँ। अब 36 में 3 का भाग दिए तो 12, अब 12 गुणे 10 कितना हो गया? 120। 12 दहम 120 और 196। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो वर्ग है हमारे पास में, 36 में 3 का भाग दे दिया 12, -10/3 और माइनस का 13/6 का होल स्क्वायर। एक मिनट, 3 और 36 का एलसीएम, 3 एकम 3 12, हाँ ठीक है, आ तो 36 ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 0 और 6 6, 9 और 2 11, ठीक है, 1 1 2 1 और 3। बेटा अभी भी कोई गलती हो रही है हमसे, अभी भी हमसे कोई ना कोई गलती यहाँ पे हो रही है। पहला पार्ट तो बिल्कुल सही आया है,
-10/3। ओ यार, मतलब आज कैसी गलतियाँ हो रही हैं यार, बड़ा मतलब अजीब सा हो रहा है भाई। 13 का वर्ग 169 होता है और बच्चे भी नहीं बता रहे कि सर आपने 13 का वर्ग 196 लिख लिया है। 13 का जो वर्ग होता है ना, कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169। तो इस वजह से तो गलती हो रही है। तो यहाँ पे आएगा 169। तो ये हो गया 120 माइनस 169। हाँ, अब बिल्कुल सही है। तो ये बन गया माइनस का 289 और बटे कितना? 36। चलिए तो पुट कर देते हैं। मतलब यहाँ इन दोनों की जगह आ गया माइनस का 289/36। तो 1/3 ये हो गया dx। ये बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस का 289 बटे कितना? 36। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने बताया था कि x की पावर 1 हो, ये रैखिक फलन है, तो इसको t ले लेंगे। क्या ले लेंगे? t ले लेंगे। तो लिखेंगे माना t बराबर x प्लस 13/6। ठीक है। तो dt/dx बराबर x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, आगे का 0। तो dt बराबर कितना हो गया? dx। मतलब महज एक प्रक्रिया dx की जगह dt लाने की। तो I बराबर 1/3, ऊपर dx के स्थान पे क्या आ गया? dt, नीचे t का स्क्वायर माइनस, बेटा 289 को तुम 17 और 36 को बटे 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखिए फॉर्मूला बन गया अपने पास में। कौन सा फॉर्मूला? dx/x² माइनस a², है ना। कल जो हमने बताया था आपको 6 फॉर्मेट। तो ये देखिए dx/x² माइनस a², ये प्लस वाला है और हाँ x² माइनस a²। और अगर यही अपॉन में आ जाएगा, मतलब एक तरीके से 1/ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा। तो यदि 1/x² प्लस a² बनेगा और अगर माइनस हो जाएगा तो 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x²। ठीक है ना। माइनस के लिए 2 और प्लस के लिए ये। तो अभी फ़िलहाल x² माइनस a² की फॉर्मेट दिख रही है। देखिए यहाँ पे t² माइनस a²। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² माइनस a² का। यदि आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ। 1/x² माइनस a² dx बराबर होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये होता है प्लस c, राइट। तो चलिए I बराबर 1/3। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू a का मतलब 17/6 लॉग ऑफ, बेटा x की जगह t खिलेगा, t माइनस a यानी t माइनस 17/6 डिवाइडेड बाई t प्लस 17/6। ये हो गए। इसको हल कर दो। देखो बेटा, तो 1/3 ये हो गया n2। देखिए ये 2 से 17/6 कितने बार? 3 बार जाएगा, हाँ है ना। और 3 सबसे कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। तो 3 ऊपर और 3 नीचे बच गया 17। नीचे क्या बच गया? 17 लॉग ऑफ टी का मान पुट कर दीजिए। टी का मान कितना था? देखिए x प्लस 13/6 था ना। तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 और यहाँ पर x प्लस 13/6 प्लस 17/6। ठीक है। और प्लस का c। ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। बेटा आ गया आंसर 1/17। 1/17 लॉग। बेटा एलसीएम ले लो। 6 और 6 का कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये 6x हो जाएगा। बोलो हाँ। 6x प्लस 13 माइनस का 17 और नीचे 6x, सॉरी अपॉन में भी आएगा, 6 आएगा अपॉन में, होल डिवाइड बाई 6 और नीचे 6x प्लस 13 प्लस 17 होल डिवाइड बाई 6। बेटा 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है ना। तो अब जो है इसके बाद में 1/17 लॉग, बेटा देखिए कैसे बनेगा। 13 में 17 के -4, 6x माइनस 4 और 6x प्लस 13 और 17 कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है कि नहीं होता है? तो अब यहाँ से 6x माइनस 4, तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना। 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30 प्लस क्या लगा दीजिए? c। क्या लगा दीजिए? प्लस में c। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। डन। बेटा इसको थोड़ा और अगर आप सॉल्व करोगे जैसा कि बुक में सॉल्व किया गया है तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे? 1/17 लॉग, बेटा ऊपर से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 3 6x माइनस का 2 और नीचे से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? 3x प्लस 15। 3x प्लस 15 प्लस का c। अब यहाँ से 2 से 2 क्या कर दो?
कैंसिल, तो 1/17 लॉग ब्रैकेट में 3x - 2 बटे 3x + 15। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर बन जाएगा बेटा, डन।